मेरे कंचनपुर रियासत के महामंत्री शंकर सिंह। कहिए महाराज जी। शंकर सिंह, आज प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए महाराज जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? और मंत्री शंकर सिंह कहो, और समाचार क्या याद? मंत्री शंकर सिंह कहो, और समाचार क्या याद? और प्रजा पे और किस तरह की और उठती है आवाज? मंत्री शंकर सिंह, कहिए हमारी प्रजा के क्या अहवाल हैं? हमारे रियासत के क्या समाचार हैं? महाराज जी, ये गुलाम आपको सब कुछ बताएगा कि आपकी प्रजा इस वक्त आपके विषय में क्या कहती है। तो समाचार सब ठीक है अहे मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है अहे मेरे महाराज, और प्रजा से खुशहाली की भाई उठती है उठती है आवाज। महाराज जी, प्रजा खुशहाल है, राय में कोई परेशानी नहीं है, और जब तक ये आपका वफादार मंत्री शंकर सिंह जीवित है, प्रजा को खुशहाल रखूंगा, और रियासत के चारों तरफ आपका जय जयकार हो रहा है, आपका जय जयकार हो रहा है। वाह शंकर सिंह, वाह शंकर सिंह। कहिए महाराज जी। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। क्यों नहीं महाराज? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह। महाराज। कहिए सीमा के क्या अहवाल हैं? महाराज, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। फौज इस वक्त बॉर्डर पे तैनात है, और आपके नाम का शाही झंडा सीमा पे लहरा रहा है। शाबाश मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह। महाराज, तुम पे भरोसा है कि जब तक अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी जान है, प्राण कर देना निछावर वर्दी की पहचान है। जब तक दम में दम परचम हर समय लहराएगा, और देश की ये शान है, झंडा न झुकने पाएगा। शाबाश मेरे बहादुर। महाराज की जय हो। महाराज, आज बड़े खुशी की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि भरे दरबार भगवान के परम भक्त मुनिराज का आगमन हो रहा। महाराज, क्या कहा दरबारी? भगवान के परम भक्त मुनिराज का आगमन हो रहा है? जी महाराज। दरबारी, जाओ मुनिराज को आदर सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर की।
महाराज को कंचन नरेश सम्राट का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भावा, सदा खुश रहो। गुरुदेव को मंत्री संकट सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश रहो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। मुनिवर को सेनापति शंभु सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। विजय भावा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। मैं क्या देखता हूं, जब किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूं, वहां पर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। और आज मैं कंचन नगर आया, यहां तो सन्नाटा सा छा गया। सम्राट, मेरे आने से कोई कष्ट हुआ है या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? और अगर तकलीफ हुई है तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर से प्रस्थान कर जाता हूं। मैं जा रहा हूं। ठहरो मुनिवर, ठहरो मुनिवर, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज अपने उदासी का कारण मुनिवर को बताएं। नहीं मुनिराज, आप इतना नाराज हो रहे हैं मुनिराज। नाराजगी की बातें ही पैदा कर दिया तुम लोगों ने। मुनिराज, ना आपके आने पर कोई कष्ट हुआ है, ना आपके दान दक्षिणा देने में कोई कष्ट हुआ है, बल्कि आपके आने पर अपार खुशी हुई है मुनिराज। अगर जब मेरे आने से अपार खुशियां हुई हैं, तो ये सन्नाटा सा क्यों छा गया? इसका क्या कारण है? मुनिराज, हमारी उदासी का कारण आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मुनिराज। तो क्या कहूं संत जी आपसे इसी घड़ी, और जिंदगी मेरी बर्बाद संसार में, और जबकि ईश्वर ने मुझे को है सब कुछ दिया। जबकि ईश्वर ने मुझे है सब कुछ दिया, फिर भी जीता हूँ दुनिया में बेकार है। बात राजन, तुम्हारी मैं समझा नहीं बात राजन। तुम्हारी मैं समझा नहीं, जिंदगी कैसे बर्बाद संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ है तुमको दिया, फिर भी चिंतित क्यों बैठे हो दरबार में? जबकि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ मुहैया किया है, फिर भी ये उदास बैठने का कौन सा कारण है? उदास क्यों बैठे हो? सुनिए मुनिराज, दशर में ये चक्कर पड़े जोरों का, दशर में दशर में ये चक्कर पड़े जोरों का, और वो
उस घड़ी मुझको कुछ भी सुहाता नहीं, जबकि ईश्वर ने मुझको सब कुछ दिया और ये धन धाम मुझको है भाता नहीं। मुनिवर, महाराज को बस यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और महाराज बेहोश हो जाते हैं। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर चुके हैं। 12 वर्ष? हाँ। इसका कोई इलाज? मुनिवर, दूर दूर के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दूर दूर के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा। नहीं मुनिवर, कोई लाभ नहीं मिला। तो एक तरकीब मैं बतला रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? ध्यान दे करके सुनो। तो इसकी चिंता न करिए महाराज जी, इसकी चिंता न करिए महाराज जी। हाल सारा खुलासा बताता हूं मैं। दूर हो जाए चक्कर, ये सरकार सभी ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं। एक तरकीब मैं बतला रहा हूं, ध्यान दे करके सुनो। क्या तरकीब है मुनिवर? जिससे सम्राट के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दक्षिण दिशा में। क्या दक्षिण दिशा? हाँ, लाखों कोस दूर समंदर है, और एक नहीं 7 समंदर पार करने के बाद नागलोक है। क्या मुनिवर, 7 समंदर पार करने के बाद नागलोक है? नागलोक है, वो नागों की बस्ती है। वहां का राजा नागराज है। नागराज की बेटी समंदर जादी है। समंदर जादी की तस्वीर कोई ला करके सम्राट को दिखला दे तो सम्राट के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन मुनिवर, ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समंदर पार करना तो मुश्किल है, तो 7 समंदर पार करके कौन नागलोक जाए? बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पर एक से एक महान योद्धा पैदा हुए। याद करो, एक दिन राम और लक्ष्मण का अहिरावण ने हरण किया था और वो पाताल लोक ले गया। लेकिन हनुमान नाम का एक बंदर उल पाताल लोक पहुंचा था, देवी को कष्ट पहुंचाया और अहिरावण का संहार किया था, और राम और लक्ष्मण को सकुशल फिर मृतलोक पे लाया था। याद करो। लेकिन मुनिवर, आप तो अजीब बात बता रहे हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे, उन लोगों की तुलना तुच्छ इंसान से कर रहे हैं। बेटा, तुम लोग भी तो उन्हीं की सेवक हो। कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता? ठीक है मुनिवर,
जब ये बात है तो हम लोग नागलोक जाने का उपाय सोचेंगे। अरे नहीं बेटा नहीं, मन का कहा न कीजियो, जो मन में आए सो कर बैठो, ऐसा मत करना। मन का कहा न कीजियो, मन है पट्टा दूध और ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट। बेटा दरबार में शर्त का पीड़ा रखवा दो, और जो बलधारी होगा, बलशाली होगा, जिसकी भुजाओं में ताकत होगी, वो बीड़े को खाएगा और समुद्र पार जाने की तैयारी करेगा। लेकिन मुनिवर, दरबार में शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाएगा, लेकिन जब ये आवाज उसके कानों में गूंजेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागलोक जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, बीड़े के करीब नहीं कोई आएगा। बेटा ये काम सम्राट का है, ये दरबार, और दरबार में ये शेर कहा गया, ये शेर। कहाँ पे? शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सेनापति शंभू सिंह महाराज, मुनिवर नजर नहीं आ रहे हैं। महाराज वो मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के भेष में भगवान का आगमन हुआ और आपको साथ साथ हम लोगों को दर्शन मिला और आपके सर का चक्कर दूर होने का उपाय बताकर होश हो गए। क्यों नहीं सेनापति शंभू सिंह? सेनापति शंभू सिंह महाराज, तुम ठीक कह रहे हो, मुनिवर अंतर्ध्यान हो गए। मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। मुनिवर के कहने अनुसार कल फजर होते ही दरबार में बीड़ा रखवा दिया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि 7 समुद्र पार करके जो नागलोक जाएगा और नागराज की बेटी समुद्र जाति की तस्वीर लाकर हमारे समक्ष पेश करेगा, उसे आधा राज का मालिक बना दूंगा और अपनी बेटी राजकुमारी चंचला का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है महाराज और जी। साथ साथ ये भी ऐलान करवा देना कि 7 समुद्र पार करके जो नागलोक नहीं गया और नागराज की बेटी समुद्र जाति की तस्वीर नहीं लाया, उसे सजाए मौत। ठीक है महाराज जी। मंत्री शंकर सिंह, कहिए सेनापति शंभू फजर सिंह। होते ही दरबार में शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए और ये ऐलान करवा दिया जाए ताकि जो कोई बीड़े को उठाए वो गुमराह ना हो सके, उसके कानों तक ये आवाज पहुंच जाए। सेनापति शंभू सिंह, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं रियासत के कोने कोने में जाकर के ऐलान करवा दूंगा और फजर होते ही राज दरबार में शर्त का भरा बीड़ा भी रखवा। महाराज, आपके हुक्म का पालन होगा। फजर होते ही दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया जाएगा। मंत्री शंकर सिंह, कहिए महाराज जी। वाह सेनापति शंभू सिंह, महाराज, आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। सिपाहियों, राज दरबार में तुम लोगों ने सम्राट की बातों को सुना? सुना? क्या सुना? कुछ नहीं सुना। सम्राट ने कहा, क्या कहा? सबसे पहले रियासत के चारों चारों तुम तरफ लोग ऐलान कर दो कि कल फजर होते ही राज दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखा जाएगा बहुत अच्छी बात। और बीड़े को जो भी शख्स उठाएगा उसे 7 समंदर उस पार
नागलोक जाना होगा। समुंदर उस पार। हाँ, और नागलोक का राजा नागराज है। नागराज। और नागराज की बेटी समुद्र जाति की तस्वीर को ला करके जो कोई महाराज के समक्ष पेश करेगा उसे आधी रियासत का मालिक बना दिया जाए। और साथ साथ महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी चंचला का विवाह भी उसके साथ कर दिया जाएगा। महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला का विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। हाँ, ठीक है। और बीड़े को उठाने के बाद काश अगर वो नागलोक नहीं गया तो और 7 समंदर उस पार से समुद्र जाति की तस्वीर को नहीं लाया तो उसके लिए सजाए मौत। सजाए मौत। हाँ, ऐलान कर दो और ऐलान करने के बाद तुम दोनों आकर के मुझसे मिलो और बीड़ा रखवाने का इंतजाम किया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर की। हम चल रहे हैं। सुनो भैया, ये बताओ, ये मंत्रिया काव आए कहत रहा। अब बताओ, इनके कुछ समझे में नहीं आवत। हाँ, आंधर मारे बहिरो नहाए। अरे तुमने मंत्री जी ने जो कहा तुमने नहीं सुना? ये काव आए जोर जोर चिल्लात रहा, हमें बात समझ में नहीं आवा। कहे जोर जोर चिल्ला तो समझ में नहीं हाँ, आवत। बिल्कुल धीरे से कहा तो समझ में आवे। धीरे से। हाँ, देखो मंत्री जी ने ये कहा है। क्या कहा? कि महाराज के सर में चक्कर आ जाता है। कहाँ, घर में? घर में नहीं तो दुआरे में। हाँ, अरे सर में यार। सर में? हाँ हाँ। हाँ, तो फिर कहा? इसीलिए राज दरबार में शर्त का बीड़ा रखा जाएगा। कौन और बीड़ा? जो शख्स उस बीड़े को उठाएगा उसे 7 समंदर उस पार नागलोक जाना होगा। अगर कौन बीड़ा? सड़ा बीड़ा? सारा नहीं घुला। हाँ, अरे शर्त का बीड़ा रखा जाएगा यार। अच्छा अच्छा। जो कोई इस बीड़े को उठाएगा हाँ। वो 7 समंदर उस पार नागलोक जाएगा। नागलोक राजा नागराज है। नागराज? नागराज। कीरा? कीरा नहीं बीच खोपड़ा। हाँ। अरे यार नागराज उसका नाम है, मनैया है? ना ही जानवर आए। नागराज की बेटी हाँ। समंदर जाती है। अगर उसकी तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश कर दिया हाँ। तो महाराज उसे अपनी रियासत का आधा भाग उसके नाम कर दिया जाएगा। और साथ साथ महाराज की इकलौती बेटी राजकुमारी चंचला की विवाह उसी के साथ कर दिया जाएगा। ओ, यानी जो कोई बीड़े को उठाएगा 7 समंदर उस पार नागलोक जाएगा। नागलोक। महाराज की बेटी के साथ उसकी शादी हो जाएगी। हाँ, आधे रियासत का मालिक होगा। आधे रियासत का मालिक। एक बात बताई, बताओ। ये धरो बंदूक बंदूक, कहे ये 2 पैसा के नौकरी करत हो। हाँ। ये बंदूक टहरा तो एमा कोनो फायदा नहीं ना। कौनो फायदा नहीं। हाँ, फिर फायदा बीड़ा कौन में? उठा लिन जाए। बीड़ा। बीड़ा उठा लिन जाए। अच्छा। तुम हो रणुआ, हम हो रणुआ है। हाँ दोस्त, बात तो सही कहे यार। मेहरारू एक है, साझे में दोनों जने उठा लिन जाए। साझे में? हाँ, साझे में कैसे? उसका बंटवारा कर लिन जा, ऊपर का हिस्सा तुम्हार, नीचे का हमार। नहीं ठीक है यार, खवाई पियाई हम, दूध दुहाई है। ऐसा यार चूतिया बनाए रहा है। का भा? अब का नहीं ठीक है यार। ऊपर वाला तुम्हार, नीचे वाला हमार, ये काम ठीक नहीं ना। ए, नीचे का हमार, ऊपर का तुम्हार। अच्छा अच्छा, लेकिन यार एक बात है। आधा आधा रियासत में आधा आधा बात। अच्छा। हाँ, हाँ। लेकिन एक बात है। कौन बात है? जब राज दरबार में महात्मा जी आए थे हाँ, तो उन्होंने और कुछ कहा, उनकी बातों को तुमने सुना है? कहा कहीं रहे? महात्मा जी ने यही कहा कि राज दरबार का कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर नागलोक जाने की कोशिश करेगा तो अपने काम में कामयाबी नहीं पाएगा। सीधा दफना दिया जाएगा। कामयाबी होबे न करी। कामयाबी नहीं होगा। हटाओ दुनिया के बेवाले, जो एक रोटी आधी रोटी खावा जाते ही में बसर करो। यही तो मेरे तो कही थे, आधी छोड़ एक का धावे, दुईमा हाथ एक ना आवे। छोड़ो दुनिया के बेवाले। जौन नमक रोटी मिले तो वही में बसर करो यार, लालच ना करो। उठाओ उठाओ बुग्गी। बुग्गी नहीं तो बता हुआ। हाँ, दुग्गी बे। डुग्गी? हाँ यार। उठाओ उठाओ, इला उसकी जाए। ओ डुग्गी वाले भाई, एका एका मिलाओ मारो गप पसे मचे। बोले अहूं अहूं गुर्रा लेके चाहिए। गुर्रा? हाँ। अरे यार, है? एमा कौनो सुरे नहीं ने यार। कौने के भल पीटा थे? अगिला आए ललकाई के भल। हट बे। हाँ। अगिला ना पीछे, फिर पिछला पीठ जौने के भल कलुई है।
पिछला हाँ यार मुलो हम कहो पिछला भैया पीटा नहीं, हम तो अगले ज्यादा पीटी तो अगला के बहुत सौखी है। हाँ अगला यार, पिछला के शौकी नहीं हम। अगला फट फट होए और पिछला घाप पसे होए। अच्छा हाँ पलटी हाफ हाफ करी। हाँ हाफ करे का जल्दी हाफ कर हाफ कर हाँ का होएगा? हम हाफ करे कह देवे साहब कह दिहे रहे हाफ है तो करे जात है इधर यार। हाफ किन जात है और का हम कहा मारी 1/2 हो जाए। 1/2 नहीं बटा एक ही रहा उठाएगा यार। फिर उठाई अब इन मारे रांड बंद हो गए रहे। उठाओ जल्दी उठाओ उधर पलटो। उधर फिर पलटी। हाँ उधर पलटो। ये पहले बताओ हमें कई मुंह हुआ थी। दो ही भाई धुनो कहीं तो पलटा यार। अब की फिर पलट फिर पलटी। जौने के भल कल हुई हुए। अब की सुरपाए मारे घाप पसे मचाए। अब की मिला है यार। अपन जान कोनो नदियारे का किगार आए हड़ाप से बैठ हाँ गए। बे गंगा का कगार फाट पड़ा। आहूं 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 अब की लिख दे आ गुर्रा। अब की गुर्रान है। हाँ यार बोलो। चले फिर। हाँ मेरे प्यारे भाइयों माताओं बहनों हाथियों साथियों बरातियों हलवाइयों कसाइयों कस्बातियों, हम आप लोगों के सामने पाताल बाड़ी जलंधर से चुकारने जा रहे हैं। कृपया आप लोग लांग खोल कर सुने। रुको दादा होएगा? इससे गलती होएगा। का गलती एक होई? कहा कर रहा कान खोल के सुना, कहा लांग खोल के सुना। अरे यार लांग मारो यार। लांग कसो दादा नहीं ठंडी हो अच्छी भाई नहीं गर्मी ऐलान हो गया। साहब कुछ हमें बाकी है। वही में जुटे आधा हैं। होएगा आधा बाकी है। सबसे पहले डुग्गी नीचे उतार कर रखो। नीचे हाँ नीचे धरो। इधर इधर अब ये बताओ कि हमने तुम्हें क्या कहा था? जो उन कहे वही दुआ कर। ऐलान करने के लिए मैंने कहा था। और ये बताओ कान खोल कर सुने या साले लांग खोल कर सुने? यही सार कहा था। कौन कह रहा था? ये सार कहा था। कौन? चुअर कहे लांग खोल के सुना। कहा कान खोल एक आधा लांग खोल। ए! ये बटुर गए हो बरबरी पोखरी की तरह। जान भाई दुर्गवाची पोखरी बटुर गई। हमने कहा कि ऐलान करके तुम लोग आकर के मुझसे मिलो और बीड़ा रखवाने के लिए इंतजाम किया जाए। तो तुम साले क्या ये साला कह रहा है लांग खोल के सुनो। कौन कह रहा? यहाँ चोर यहाँ है। कौन यहाँ कौन? चोर। तुम ये सार खुदा चोर कहत रहा। हाँ? ये सार खुदा कहत रहा चोर। अबे तुम लोग आपस में झगड़ा नहीं कर रहे। तुम क्या कहो? हाँ, हमका तो- चोर चोर जमा लगा। नहीं तुम हमका जूता उतरी हो। हैं? तुम्हारी तो हम ए! नहीं इनका समझा लियो साहब। तुम लोग आपस में झगड़ा नहीं कर रहा। साहब हटो बताए ए! ए! नहीं हम कहीं से हट जाते। अबे कैसे की झगड़ा नहीं कर रहा? हट जाते बताई। ए! हाँ? ए! हाँ? ये पसंद है। ये जैसे कौन साले पार्वती? यही बटुर गए। ले पावे भरे के चाटे हो। और तुम साले तुम की मैया महतारी। हट! हटो साहब आपका गरियाई से किया ए! नहीं आपका हमका गरियाई है। तुम जूता उतारी हो। बे! साहब चूजा मार में बैठ। साहब का गरियाई हो। को पहरावे हो। कौन साले पाएगा? को पहरा। बैठ साले पार्वती। नहीं साहब पह रही है का हो। डुगी उठा और ऐलान करके बीड़ा रखवाने का इंतजाम करो। बहुत अच्छी बात। हम चल रहे हैं। बोलो यार उल्टा सीधा बोल के मारी बुकला निकली आवाज है। ऐसा बच्चा के चूत। यही था है। हाँ? हम तुम आपस में लड़ जावा जाए हाँ। और मंत्रिया छोड़ावे आवे तो एक एक जूता फटाफट लग। तो एक बात है। हाँ। हम तो 3 बच्चा के फट से हैं। तुम तो फट से दिया हम पेंदी के भर एमा जूता के पेंदी रगड़ दिन मोहना मा एमा लाग रहा टट्टी चाटे लाग जैसे पट्टी। हमें हम कहीं 7,000 चाटा था। अच्छा एक बात है हाँ? जल्दी ऐलान करो नहीं अब की आगे तो शरीर में बुकला न रह जाएगी। हाँ अब राज दरबार का समाचार ये सुनिए।
हमारे राज दरबार का समाचार ये है कि हमारे महाराज जी के सर में चक्कर आ जाता है। राज दरबार में शर्त का बीड़ा रखा जाएगा। बीड़ा होगा पान का, लेकिन शर्त है जो कोई 7 समंदर उस पार नागलोक जाएगा, जहाँ का राजा नागराज है, जिसकी बेटी हरामजादी है। कहा हरामजादी। तुम बैला गए हो कहा यार? क्या भा? हराम जाती नहीं, समंदर जाती है यार। समंदर जादी नहीं, हराम जाती हम कहीं यार हरामजादी है। उल्टा न बोले नहीं हाँ, सुने। जो कोई समंदर जादी की तस्वीर को महाराज जी के समझ पेश करेगा, उसे आधे राज का मालिक और महाराज की बेटी चंचला की शादी उसके साथ हो जाएगी। वो तस्वीर को ना लाया, हाँ। महाराज जी के समक्ष ना पेश किया, तो उसे सजाए मौत। सजाए मौज? मौज नहीं बे, हाँ। मौत क्या उसकी। चलो अच्छा, राज दरबार में बीड़े का इंतजाम बेड़े किया का जाए। इंतजाम। सिपाही, हाँ जी, जी हुजूर। ये रहा शर्त का भरा हुआ बीड़ा। यही है सारा बीड़ा। शर्त का भरा हुआ बीड़ा। मैंने महाराज के कहने के अनुसार राज दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दिया। दरबारी, जी सर। सोचने वाली बात तो ये है, कहाँ समझे वाली बात? सोचने वाली बात नहीं हूँ, समझे वाली बात बता रहे हैं। कि इंसान एक समंदर तो पार करना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, और फिर 7 समंदर पार करके नागलोक कौन जाएगा? बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। और काश अगर किसी ने भूल से इस बीड़े को अगर उठा लिया तो जाने के लिए वो नागलोक जाएगा, लेकिन जिंदा वापस नहीं आएगा। दरबारी, हाँ जी। हम तो यही हमेशा सोचते हैं क्या हमेशा कि महाराज के सर का चक्कर कभी ना दूर हो। वो इसलिए कि हमें इस हुकूमत का राजा बनना है। ओ, आप राजा बनना चाहते हैं? बड़े खुशी की बात है। दरबारी, हाँ जी। ये साला जब तक इस दुनिया में जिंदा रहे सम्राट, हाँ जी, तब तक किसी तरह ये अपाहिज की जिंदगी जीता रहे। बिल्कुल सही बात। और जिस दिन मुझे मौका मिल गया हाँ जी, सम्राट का नामो निशान इस दुनिया से मिटाने के बाद इस हुकूमत का राजा मैं बन गया। ये रही बात कोई जाए। फिर तो हमार दोनों भाई के लियो। तुम लोग अगर हमारा बराबर साथ देते रहोगे तो हम वादा करते हैं कि जिस दिन इस हुकूमत का राजा मैं बनूंगा, तुम लोगों को यहाँ का मंत्री बना दूंगा। साहब, हमारे दोनों भाई के पूरा लियो। क्या सहयोग? ऐसे बोलो। अब बीड़े की देखभाल करते रहना, देखिए कि बीड़े को उठाने के लिए कौन आता है। ठीक साहब। ओ भैया, सुनो बात का। हाँ सुना। ये महाराज जी का मार के राजा बनना चाहती, सही आए। और हम हो जवान एक चीज का प्लान बनाए हैं। प्लान की प्लान? वही प्लान। वैसे लेत नहीं बनती। अगर ये बच्चा महाराज जी का मारिन, हाँ। तो वो होता हम कुछ मंत्री का पद लेंगे। अच्छा। तुम सेना पद का पद ले, हाँ। फिर इनका बच्चा का मार के हम राजा बन जाओ। अच्छा। ए, राजा तुम बन जाइए? हाँ। और जब राजा बन जाइए तो फिर मंत्री बनब हम। हट। अगर हम मंत्री बन गए तो बच्चा तुमका मार के राजा बनब हाँ, हम। मंत्री के डिपार्ट काट देवे, नहीं हुआ हमका मार के और राजा बन जाए खुद। सही है। चलो ठीक है, देखा अब जाए। एक रखवाली करो, बेका ताको मोटा। क्यों जी सर। दरबार में बीड़ा रखा गया? हाँ साहब। जी ये साहब। बीड़ा किसने रखवाया? मंत्री शंकर सिंह ने। मंत्री शंकर सिंह हाँ ने। जी साहब। ये क्या समझ कर रखा गया? अब पता नहीं ये कहाँ- बाजार में बिकने वाला पान है। पता ये नहीं पान नहीं, शर्त का भरा हुआ बीड़ा है। क्यों नहीं सर? बीड़े की बेअदबी की जा रही है। बराबर रक्षा करते रहो। बहुत अच्छी बात सर। जैसी हाँ, आपकी- इतना याद रहे, कितना हाँ, साहब। का? आज के दिन कोई बच्चा यहाँ आने न पाए। काहे के बच्चा साहब? मुनमुन के। डांट नालायक नहीं का। फिर साहब? कोई लड़के यहाँ आने न पाए। लड़का हाँ। मनई के। हाँ, ताकि कोई बच्चा भूल में इस बेड़े को उठा लिया तो उसकी जान
खतरे में पड़ जाएगी। साहब अगर बच्चा कोई आया तो हम मत डूबे। नहीं, उसे आने से मना कर देना, मना करेगा हमारे। क्योंकि वो बच्चा भूल में बीड़े को उठा लिया तो नागलोक नहीं जा पाएगा, सही कहो साहब। उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जी साहब। और कोई बूढ़ा आता है हाँ, तो यहाँ आने से उसे मना कर देना। बूढ़ा भी बुढ़ो नहीं ना आएगा। होवे। नहीं, काश बूढ़ा कोई आता है तो इस बीड़े को उठाकर वो नागलोक नहीं जा पाएगा। बिल्कुल सही। सही कहो साहब। बुढ़वन के आजकल कौन भरोसा, ये कुहरा बदरी में कहो जात जात रत्तीन मणिपुर जाए। इसलिए कोई बूढ़ा आता है तो उसे आने से मना कर देना। ठीक है साहब। और कोई नौजवान आता है तो बीड़े को उठा लेने देना। समझे बात साहब के? कौन बात? न आगे वाला आवे न पाछे वाला आवे तो बीच वाला आवे। बीच वाला कौन? लमकवा? डांट डाला कहेगा। नौजवान वही नौजवान हट्टा कट्टा। बीड़े की बराबर रक्षा करते रहो, लापरवाही नहीं करना। हाँ, हे साहब।